जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि लें परीक्षा तेरी। सवाल आज हमने आपसे किया, क्या पुलिस की ढिलाई के कारण महिलाओं से अपराध बढ़े हैं? 86% जो दर्शक हैं वो मानते हैं कि जी बिल्कुल, ढिलाई एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिस पर सरकार को काम करना चाहिए, जबकि 14% दर्शकों ने कहा कि ऐसा नहीं है। 86% दर्शक झाला साहब मानते हैं कि पुलिस की ढिलाई के कारण महिलाओं के प्रति अपराधों में इजाफा हुआ है। मतलब पुलिस को सुधार की जरूरत है। ये सुधार क्या हो सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि पुलिस के अधिकारियों द्वारा, विशेषकर सीनियर अधिकारियों द्वारा जो रोल अदा करना चाहिए वो रोल अदा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो, प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और देखिए, पुलिस फोर्स, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वो तो है ही, लेकिन देखिए अपराध जनसंख्या के साथ और विकास के साथ जिस तरह के जो मॉडर्नाइजेशन जो आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसके लिए दोषी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एस्पेक्ट को अपन डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन देखिए पुलिस का रोल आता है कि स्ट्रेटेजी उनकी ऑफेंस रोकने की इस तरह की होनी चाहिए और सीनियर ऑफिसर की मॉनिटरिंग और अग्रेसिव होकर अपने लिए संसाधनों की मांग करती है। जरूरत ही नहीं है। क्या अपने लिए सरकार से हमेशा संसाधनों की मांग करती है पुलिस? नहीं, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट है, फोरेंसिक लैब के लिए हमें राजस्थान से बाहर नमूने भेजने। देखिए, हर बार ऐसा क्यों होता है? मांग तो करती है, और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी और जिस तरह से क्राइम बढ़ा है और जिस तरह से क्राइम ट्रेंड और मॉडस ऑपरेंडी में फर्क आया है, बहुत सारे इस तरह के जो है इलाके हो गए हैं आउटस्कर्ट वाले, वहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट जरूरी है लेकिन होता नहीं है। तो देखिए, पुलिस फोर्स की भी कमी है, साधनों की भी कमी है, आपके जो मेजर्स, जो डिजायरेबल मेजर्स है वो उनकी आवश्यकता है, वो नहीं होते। अब ये जो है मतलब सुधार चाहिए, लेकिन मैं एक चीज आपको निवेदन करना चाहूंगा। दूसरा, इसमें प्रोसिक्यूशन और पुलिस का जो कोऑर्डिनेशन है उसके लिए भी प्रॉपर रोल किसी न किसी का ऐसा जिम्मेदार होना चाहिए। फिर सरकार को भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है ऐसे मामले में। फिर जुडिशरी को भी देखना पड़ेगा कि भाई कहां पर चेंज कानून के हिसाब से लाया जाए। जैन साहब, देखिए, जो वुमेन सेफ्टी है, महिला सुरक्षा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो आप 50% आबादी को देश के डेवलपमेंट प्रोसेस से अलग कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। और इस महिला सुरक्षा के मामले में संसाधनों की कमी या नए बनाने की डिले, ये एक अपने सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात है। हम इसका वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीधा का साधा देश का विकास और भविष्य से जुड़ी हुई बात है। जहाँ तक जल्दी के डिटेरेंट की और इसकी बात करने की बात है, सबसे पहले हमें जो पहली एजेंसी है इन्वेस्टिगेट एजेंसी पुलिस, उसको वुमेन्स के प्रति सेंसिटाइजेशन, वुमेन्स क्राइम के प्रति एक्सपर्टाइजेशन और साथ ही इतने संसाधन कि वहाँ डिले नहीं हो। और दूसरा, जहाँ जो सबसे बड़ी डिले थी कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। हम ये नहीं कहें कि हमारे पास अदालतें नहीं, हम अगर नए मुकदमे आए तो एक मुकदमे के लिए अदालत बनाइए, एक मुकदमे के लिए एडॉक जज को अपॉइंट कीजिए, एक प्रोसिक्यूटर कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए और जल्दी से जल्दी। आखिरी 1 मिनट है। अर्चना जी, क्या ऐसा कोई एक मांग पत्र सरकार को सौंपा जा सकता है जिसमें वीमेन सेफ्टी को लेकर सारी मांगे हो और सरकार उस पर विचार करे? ये पहल हो सकती है? देखिए अश्विनी जी, मांग पत्र देने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विपक्ष यदि कुछ मांग रखेगा तो उसका कोई सही सद्भावना के साथ से ग्रहण करें। लेकिन इसमें एक सुझाव मैं दे सकती हूँ कि पुलिस की जो रिफॉर्म्स हैं, जिसके लिए हम बहुत समय से पेंडिंग चल रहा है मामला, उससे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अलग कर देना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का अलग। तो निश्चित रूप से त्वरित तरीके से काम हो सकता है। और ऐसी अवस्था में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, जिसका अभाव निमिषा जी, आप खुद बीजेपी की वीमेन विंग से जुड़ी हुई है, आपसे भी जानना चाहता हूँ, ऐसा कोई सुझाव अगर आता है तो क्या उसको आपके संगठन की ओर से परस्यू किया जाएगा सरकार के लिए? देखिए अश्विनी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो सलाह से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सदैव वो सलाह मानकर के अपनी नीतियों का निर्माण करती है। तो आज जो लैंगिक असमानता की जो मानसिक अवरोध जो अभी तक चल रहा है समाज के अंदर, इस परिवर्तन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सक्षम है और कर रही हैं वो कि युगांतकारी परिवर्तन इस प्रदेश में आएगा, बिल्कुल सामने लाकर रखेगी। बहरहाल आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं और आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा चाह रहे हैं कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो।